सामने जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये मुरादनगर की तस्वीरें हैं जहां पर एक परिवार के ऊपर लड़की को छेड़ने के ऊपर एक परिवार को ऊपर हमला कर दिया, जहां पर काफी नुकसान हुआ है और कुछ चोटें भी आई हैं। खबर लेने पहुंचे हमारे रिपोर्टर आबिद खान। पूरी जानकारी के लिए ले चलते हैं आपको उस घर में जहां पर दबंगों ने हमला किया था। बने रहें RSTV न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। RSTV न्यूज 24 से मैं आबिद। हम पहुंचे हैं मुरादनगर। मुरादनगर अभी एक विवाद हुआ था, इसमें पत्थरबाजी हुई और दो गुटों का विवाद था। आइए इनके घर पहुंचे हैं, जानते हैं क्या माजरा था और क्या कहानी थी। आइए इन लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? सलीम। सलीम भाई, क्या हुआ था यहाँ? भाई यहाँ पे झगड़ा पगड़ा हुआ था, मुझे तो बाद में पता चली थी। और ये उल्टे सीधी गाली पाली बक रहे थे। और वो तो उसी के अंदर ना, वो तुम्हारी लोन चैटिंग का ऐसी बातें कर रहे थे उल्टी सीधी। वो तो उसमें है, वीडियो में जो कुछ है वो तो सबूत बता देगा। वो तो कैसे कैसे बोल रहे हैं, तो लगा लो। अब मैं गाजियाबाद था, गाजियाबाद से आया था। मैं गाजियाबाद रहता हूँ, तो मुझे पता चली थी तुम्हारे घर पे ऐसे ऐसा बात है, लड़ाई हो गई। आप क्या चाहते हैं इनमें? बस चाहते क्या भाई, कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। अच्छा, आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ हमारे साथ अभी फिलहाल। देखिए यहाँ महिला खड़ी, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मुरसलीन है। मुरसलीन जी, यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ था? जी, ऐसा हुआ कि हमारी देवती, हमारी बेटी रहती है हमारे दौरे, और उसको आते जाते टॉर्चर करते थे। जी, मैं एक दो दफे कहने गई, मैंने कहा ऐसा समझा लो, ये टॉर्चर करता हमारी बेटी को और मोबाइल भी देने को कह रहा। उनने लिया नहीं। मैंने मेरे से जाके कहा, मैं कहने लगी, जाकर उनके घर शिकायत करी मैंने जाकर, तो वे उल्टे सीधे मेरे से बोलने लगे। मैं चुपचाप चली आई। मैंने कहा आदमियों में लड़ाई हो जाएगी, आदमियों में बात पहुंच गई। अच्छा, कोई बात नहीं। वो आज भी उन्होंने इसी तरीके से बर्ताव करा। कल अच्छा, पुलिस में आपने कल कंप्लेंट की थी, आज की थी? कल करी थी सर। कल की थी जी। तो कल से पुलिस का क्या व्यवहार है? पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी इस बारे में। आपकी कोई नहीं करी? नहीं, कोई इस बार नहीं करी? नहीं, लड़ाई की करी बस, और कोई नहीं करी हमारी। देखिए, ये पुलिस की भी कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इन महिलाओं की या इन घर वालों की किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं की। क्यों क्यों क्यों? क्या ये इंसान नहीं है? ये भी इंसान है। वो लोग अगर पैसे वाले हैं तो ये गरीबों का कोई नहीं होता। गरीबों के भी होते हैं, ऐसा नहीं है गरीबी के नहीं होते। इज्जत सबकी होती है, सबके व्यवहार होती है। ये एक मामला एक समुदाय का, घर का मामला है, महिला का मामला है, इसमें इज्जत सबकी बराबर होती है। आप बच्चे का मामला है, और इस बच्चे के मामले में अगर ये उनको शिकायत करने गए तो उन लोगों ने उल्टा इन पर हमला किया, और हमला इस कदर किया, ईंट पत्थर बरसाए और ईंट पत्थर बरसा के इन लोगों को घायल किया और घायल करके मारने की कोशिश की। आइए और लोगों से बात करते हैं। हाँ बेटा, आपका नाम? सर, मेरा नाम सोनम है। और मेरी भाभी जैसे मारपीट की थी जी। तो मेरी भाभी जैसे मेरे भैया को बुरी तरीके से मार रहे थे, डाल के गले में बेल्ट भी मेरी अम्मी के डाल रखी थी, नीचे मेरी अम्मी को डाल रखा था। मेरी भाभी बचाने गई तो प्रेग्नेंट थी 1.5 महीने की। उनके इतनी लात मांगी, उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए हैं सर। उनसे अभी तक कोई कार्यवाही नहीं गई। हमसे यही कह जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ड्रामे कर रही है जो पुलिस वाले हैं। हमारे घर पर आके ये कह रही है झूठ 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 कर करके हमारा ही कर करके जा रही है सर। इतनी सर, हमने कोई पथराव नहीं करी, हमने कोई पत्थरबाजी कुछ नहीं करी। हमारा बचाव हमारे मोहल्ले वालों ने करा है। हमें अगर वे ना बचाते तो हमारे साथ बहुत पथराव में बहुत ज्यादा मर जाते। नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मेरा भाई था छोटा, उसी के साथ ही मारा। उन्होंने बहुत मारपीट करी है सर। उसके यहाँ पर सर में फट भी रहा है, उसके यहाँ पर कमरे में फट रही है सर। मेरा सर पकड़ के उन्होंने दीवार में दे के मारा है। जी, उसे उन्होंने थाने में ही रख रखा। उसे डॉक्टर में रेफर कर दिया गया है। उसे डॉक्टर ने रेफर करा है। उसे जब भी भेजा नहीं है, थाने में ही रख रखा है। अच्छा, उनके पक्ष वाले भी थाने में है? जी, उनकी तरफ से उठाने में हमारे घर पर आके बदतमीजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम क्या करोगे हमारे पैसों का? तुम आज हमसे कुछ भी न होने की, हमारे पिस्टल रखी, तुमसे जो होगा वो करवाए जाओ। देखिए, यहाँ सारी महिलाएं थी और महिला पे उन्होंने आके दबंगगिरी दिखाई, और दबंगगिरी इस कदर दिखाई कि इन लोगों को दबाने की कोशिश की और इन लोगों को मारने की कोशिश की। इनके घर में जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट थी उनको भी मारा गया, और इस कदर मारा गया, गले में बेल्ट डाल के बता रहे हैं, बेल्ट डाल के मारा गया, कपड़े डाल के मारा गया। इन लोगों को तो मारने का पूरा प्लान था। आइए जिन महिलाओं को मारा उनसे बात करते हैं। आपके साथ? बस मैं अपनी सास को बचा रही थी, तो वहां से आके किसी ने लात मारी, ये बेहोश हो गई थी, तो मेरे आके सुराम ने लात मारी। तो बस यानी मैं फिर अंदर को लेकर चली गई इनको, मैं भी चली गई। 1-1.5 घंटे बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, इतने मसले में मोहल्ले वाले कितनी देर बाद आए? नहीं, वो तो तभी थे, यही पथराव हो गया तो इधर उधर भागे हुए थे वो। सबको अपनी जान प्यारी होती है। जी। देखिए, महिला बता रही है किस कदर मारा गया और यहाँ बदसलूकी किस तरह की गई है। इस कदर बदसलूकी
क्यों की गई है इसके बदसलूकी? आइए कुछ और भाई खड़े हैं, उन लोगों से बात करते हैं। मारपीट होगी तो हम पर अड्डे मार देते हुए। अड्डे मार रहे थे आप? हमारे मोहल्ले वाले थे, हमारे भैया थे। अच्छा। तो उन्होंने अड्डे बजा देते हुए। अड्डे बजा रहे थे? अबे तो ऊपर से। अच्छा, वो कितने लोग थे? मेरे लोग थे 4-5 थे। 4-5 थे? 8-10 थे सब लैब के जवान थे। आपके घर में मर्द तो कोई था नहीं? टोटल महिलाएं थी। तो घर पे आके पत्थरबाजी की। देखिए, योगी सरकार में इतनी दबंगाई हो रही है कि लोग घर पर आकर पथराव कर रहे हैं, मगर सरकार और योगी कहाँ बैठे हैं? योगी जी कहाँ बैठी है? योगी जी की पुलिस आके इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? योगी जी कहते हैं कि प्रशासन बहुत सख्त है, मगर हमें नहीं लगता है सख्त है, क्योंकि दबंगाई है और ये सरकार दबंगों की है, पैसे वाली सरकार है, गरीब की यहाँ कोई नहीं सुनता। इन लोगों का जो कारोबार है, ये फल वगैरह बेच के अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। गरीब आदमी, मजदूर आदमी हैं, लेकिन जो दूसरे सामने वाले दबंग हैं, उन लोगों का पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है। उन लोगों का कहना भी यही है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, तुम लोग मजदूरी करते हो। फल वगैरह भी इन लोगों के फेंक दिए थे। ये कैसे न कैसे करके अपना फल बेच के अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन दबंगी देखिए उन लोगों की, वो पैसे के बल पे इनको कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, योगी सरकार से कहना चाहूँगा कि इन गरीबों की तरफ भी थोड़ा ध्यान किया जाए। मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है। बेटी के ऊपर ऐसा हमला किया गया है कि हालत देखिए, इसमें दरवाजे के मकान में कुंडी तक नहीं लगी हुई, क्योंकि अपना जो ये फल वगैरह बेच के अपने बच्चों को गुजारा करते हैं, कैसे कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन दबंगी देखिए, उन लोगों की दबंगी इतनी खतरनाक है कि पैसे के बल पे वे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, ये टॉयलेट का दरवाजा तक भी नहीं बना हुआ है। क्यों? मजबूरी है पैसे की। मजदूर आदमी है, अपना कैसे कैसे करके गुजारा कर रहे हैं ये लोग अपना। देखिए, इस लड़की का मामला था। ये लड़की आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहती है, इस जनता से कुछ कहना चाहती है। बेटा आपका नाम? शिफा। शिफा, क्या हुआ बेटा आपके साथ? मैं बाहर खड़ी थी, तो उसमें मैं सामान लेने, सौदा वौदा लेने जाऊं, तो मुझे जबरदस्ती फोन दे रहा था। मैं मना कर रही थी, तो वो जबरदस्ती उसने मेरा गला पकड़ा यहाँ से और मुझे खींचना लगा। जबरदस्ती मेरे हाथ में फोन दे दिया। पहले भी दिया था, पहले मैंने इसके घर पे जाके गया था, तो इसने दोबारा दिया। तो दोबारा मैंने आके अपनी नानी से गया, अपने मामू से गया, तो वे घर कहने गए, तो मेरे मामू पे ही पड़ गया। बेटा आपकी उम्र कितनी होगी? 16 साल। उसकी उम्र कितनी होगी? पता नहीं उसकी कितनी होगी। देखिए, नाबालिग लड़की और नाबालिग बच्ची के साथ अगर ऐसा होगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो बेकार है सरकार, पुलिस बेकार है, प्रशासन बेकार है। किस काम का पुलिस, किस काम की प्रशासन? योगी सरकार किस काम की? योगी सरकार जो नाबालिग बच्ची की नहीं सुनती, इनके घर वालों की सुनती, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, ये गरीब लोग है और गरीबों की कोई नहीं सुनता। बेटा और कुछ कहना चाहेंगे आप? रांड बेवा हूँ मैं तो सर, आप रांड बेवा हूँ। मेरे धोरा मेरी लड़की रहती है, वही जमाई कमाता खाता, उसके धोरे हम खाते पीते हैं। उसके धोरे खाते पीते हैं जी। मतलब घर में करने वाला वो कोई तो है नहीं? नहीं, और बाहर रहते हैं। मेरे जो बच्चे हैं वे बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। अरबाज ऊपर चले एकदम।